हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। उसी में ये भी बताया गया था कि हम लोगों को प्रोजेक्ट लोन की जरूरत होती है। इस विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रोजेक्ट लोन होता क्या है, सबसे पहली चीज ये है। प्रोजेक्ट लोन में जैसे आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, ट्रेडिंग का हो, सप्लाई का हो। अब हम एक चीज लेके चलते हैं कि प्रोजेक्ट लोन में हम मैन्युफैक्चरिंग करने जाते हैं। उस केस में हमें क्या क्या चीज चाहिए होगा, प्रोजेक्ट लोन में डॉक्यूमेंट्स क्या चीज चाहिए होंगे। उस प्रोजेक्ट से जुड़े हमारे पास कोलैटरल होना चाहिए, प्राइमरी सिक्योरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट आपका तुम्हारा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि हम इस प्रोजेक्ट में कैसे काम करें। मान लीजिए हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेते हैं कि फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग का प्लान डालते हैं। उस फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग प्लान के पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा सपोज कॉस्टिंग कितनी आ रही है। सपोज दैट उसकी कॉस्टिंग 1 करोड़ 20 लाख आ रही है। उस केस में तो पहले हमें ये इसका एक तो होता है कि डीपीआर, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसमें ये एनालिसिस हो जाएगा हमारा, उसमें प्रोजेक्ट में क्या क्या लगने वाली है। जैसे एक फैक्ट्री चालू करने के लिए हमें लैंड चाहिए। फर्स्टली लैंड की कॉस्ट क्या होगी, फिर उससे मशीनरी लगेंगी, मशीनरी कॉस्ट क्या आएगी। कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी। फिर मशीन के बाद हमारा प्रोडक्ट रेडी होगा, उसका साइकिल कितने दिन होगा। साइकिल मतलब ये होता है कि आज रॉ मटेरियल हमने लिया, हमारा प्रोडक्ट रेडी होकर मार्केट में सेल होने के लिए कब जाएगा। जब वो सेल होके जब उसका रिटर्न होता है, जब सेल होके डिलीवर होता है, तो उसको साइकिल पीरियड कहते हैं। तो जैसे कि हमने लैंड लिया, मशीन लगाई, कंस्ट्रक्शन किया, उसके बाद टोटल इसको प्रोजेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इसी में हमें मशीन खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए और साथ में बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो प्रोजेक्ट लोन में मशीन खरीदना, कंस्ट्रक्शन कराना, ये हमारा टर्म लोन के रूप में हो जाता है। और वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो वर्किंग कैपिटल मेरा एज अ सीसी लिमिट होता है। टोटल टर्म लोन प्लस सीसी लिमिट को मिला के ही प्रोजेक्ट लोन कहते हैं। तो प्रोजेक्ट लोन की जो भी कॉस्टिंग आती है, इसमें बैंक आपको डिफरेंट डिफरेंट बैंक होते हैं। जिन बैंकों किसी बैंक में क्या होता है, 10-25% मार्जिन पे चलते हैं, किसी को तो 30% मार्जिन चलते हैं। कुछ बैंक ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें कोलेटरल कुछ चाहिए, 30% चाहिए, 50% चाहिए। इसके बाद भी जब हमारा प्रोजेक्ट लोन हो जाता है, तो उसमें बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिलती है। जैसे हम बैंक प्रोजेक्ट लोन लेंगे, गवर्नमेंट ये कहती है कि जो गवर्नमेंट प्रधानमंत्री रोजगार योजना या पीएमआरए सीएम से, मुख्यमंत्री योजना से जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब्सिडीज भी गवर्नमेंट बैंक के अंतर्गत आपको वो भी बेनिफिट दे देती है। कुछ स्कीम होता है आपको ब्याज की छूट मिलती है, कुछ में होता है कि सब्सिडी आपको दे देंगे इतने परसेंट, जो भी 3 साल या जो भी एक बैंक का क्राइटेरिया होता है, उस ड्यूरेशन पीरियड में आपको प्रोजेक्ट लोन सब्सिडी मिलती है। जैसा कि अभी हम कह रहे थे प्रोजेक्ट लोन में क्या डॉक्यूमेंट, क्या रिक्वायरमेंट होगी लोन लेने के लिए हमारे, तो उससे संबंधित सबसे पहले हमें ये चीज चाहिए होगी, उसमें जानकारी चाहिए कि हम जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं उसका हमारा लाइन ऑफ एक्टिविटी क्या है। लाइन ऑफ एक्टिविटी मतलब होता है कि हम किस बिजनेस प्रोफाइल में आ रहे हैं। और उससे पहले सबसे बात जरूरी ये होती है कि हम बिजनेस करने के लिए किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को में हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि हम बिजनेस को करने जा रहे हैं, तो हम अकेले कर रहे हैं या 2-3 लोगों के साथ में कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हमें पता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट को में प्रोजेक्ट से जुड़े, प्रोजेक्ट को किस टाइप से लेना है उसका उल्लेख करते हैं। अगर हम ये मानते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रजिस्ट्रेशन ऑल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 75 का सारा रजिस्ट्रेशन होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के होते हैं, पहले ये जानकारी आता है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या होता है, जो भी हम पहला आप ही चाहते हैं कि हमें अकेले बिजनेस करना है, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होता है कि हमें प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या करो, एक से ज़्यादा जगह काम करना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा रूप होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म होता है, फिर 1% कंपनी होती है ओपीसी, ये भी वन सिंगल पर्सन नहीं होती है। फिर एलएलपी होता है, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसके बाद फिर क्या होता है, हम लोग प्राइवेट लिमिटेड भी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी चीजें हैं। अब इसके अंतर्गत हम ये अगर ये मान के चलते हैं, सपोज जाए कि हमारा प्रोप्राइटरशिप फर्म में हम काम करने जा रहे हैं, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे चाहिए, इस चीज़ों के बारे में हम जानकारी अब आपको देते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म हम एक सिंगल पर्सन, उसमें आप ही के डॉक्यूमेंट बन लगते हैं,
आपके का पैन कार्ड लगेगा, आपके का आधार कार्ड लगेगा, आपके का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लगेगा, जिससे ओटीपी जाएगा। तो एक बिजनेस को रन करने के लिए, उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोजेक्ट को लेने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन में हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है कि सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट जो है, जो फर्म है प्रोजेक्ट चलाने के लिए, उसका रजिस्ट्रेशन आधार उद्यम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए। एमएसएमई के साथ साथ उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जीएसटी के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें कई टाइप के मान लीजिए पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन से होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रियल मैच परमिट होना चाहिए, इसका अप्रूवल होना चाहिए, हमारा फायर एनओसी होनी चाहिए, कोई भी जिसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आईसी कोड चाहिए होता है इसमें। इसी तरह के आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, ईमेल आईडी, हर जिस घर पे रहते हैं वो अपना है तो उसका बिल चाहिए होगा। जिससे फैक्ट्री लग रही है वो प्राइवेट सिक्योरिटी पहले ही आपके नाम से होनी चाहिए, जिससे वो प्लांट को लेना है, उस लैब में पेपर चाहिए। उसके बाद उसका प्रक्रिया क्या है, उसमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हमें चाहिए होगा। तो इस तरह आपके फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज चाहिए होंगे। इस तरह एक फाइल बन के एक हर बैंक, जैसे बैंक की बात करेंगे अगर हम हमारे जैसे हम बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन, केनरा बैंक, बैंक ऑफ है, इंडियन ओवरसीज, पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो हर बैंक की अपनी एप्लीकेशन होती है प्रोजेक्ट के लिए। उस एप्लीकेशन को कॉपी करके हम बैंक में सबमिट करते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी इस बारे में हम आपको फिर से एक बार इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताएं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट लोन में बैंक में एप्लीकेशन को किस तरह मूव करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम बैंक में आपके एप्लीकेशन को कैसे यूज करेंगे। आप लोग बैंक में एप्लीकेशन के साथ प्रोजेक्ट लोन से रिलेटेड जो भी हमारे बिजनेस क्रिएशन है, जैसे कि अभी हमने बताया कि हम प्रोप्राइटरशिप फंड चला रहे हैं, तो प्रोप्राइटरशिप फंड को हम प्रोजेक्ट लोन में अगर नया प्रोजेक्ट प्रोसेस करने जा रहे हैं, जो नहीं फंड रहे हैं, उसमें एप्लीकेशन के साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, घर से जिस जगह रहते हैं उसका डॉक्यूमेंट को, जिससे बिजनेस चालू करने जा रहे हैं जो प्राइमरी है, लैंड है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद उसके सारे रजिस्ट्रेशन, आपके केवाईसी, आपके बैंक स्टेटमेंट 12 महीने के, इन सब के साथ बैंक एप्लीकेशन साइन कराएंगे। बैंक एप्लीकेशन के साथ में हम बैंक में, जैसे ये आपकी फाइल है, इसके लिए हम देंगे कि इसकी सिविल कॉपी निकालें। सिविल का मतलब होता है जो भी आपका लोन ट्रैक है, पीछे लोन में हम देखेंगे आपने लोन जो पीछे आपकी लोन हिस्ट्री क्या है। लोन हिस्ट्री सिविल का मतलब होता है कि जैसे आपने कार लोन लिया है, पीछे बिजनेस लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 10 साल का जो ट्रैक क्या है, उसमें सिविल स्कोर क्या आ रहा है। क्योंकि कोई भी लोन लेने के लिए सिविल स्कोर हमारा 673, 680, 700, 800 के ऊपर ही होना चाहिए। अगर सिविल स्कोर हमारा 680 के नीचे है तो बैंक में भी कोई फाइल किसी प्रकार का प्रोसेस होना फिर मुश्किल हो जाता है। हमारा सिविल 700 से ऊपर हो, हमारा लोन ट्रैक सही होना चाहिए, लोन ट्रैक में हमारा कोई बाउंस भी नहीं होना चाहिए, हमारा सिविल एसएमए भी नहीं होना चाहिए। एसएमए क्या होता है, जैसे हमारा लोन की ईएमआई को 30 दिन में पे करना चाहिए, तो 30 दिन से हमारा आगे बढ़ता चला जाता है, 60 दिन हुआ, 90 दिन में, 90 दिन पे एनपी हो जाता है। अगर आपके सिविल में कहीं पर भी राइट ऑफ है, राइट ऑफ एनपीए है, राइट ऑफ का मतलब ये होता है आपका कोई लोन का अमाउंट बताया, मान लीजिए 2,10,000 रुपये है, तो बैंक को जब आप जमा करते हैं तो अगर बैंक आपसे डिमांड 2,10,000 करती है तो 2,10,000 ही जमा करना चाहिए। अगर उसको हमने 1,90,000 जमा किया तो एक सेटलमेंट हो जाता है। तो सेटलमेंट के केस में और लोन एनपीए होने के केस में बैंक आपको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करती है। अगर आपका सिविल ओके हो जाता है, सिविल ओके होने के बाद हम एप्लीकेशन में आपका साइंड एप्लीकेशन होता है जो कि बैंक के ऑफिसर को सबमिट कर दिया जाता है। बैंक में आपका वन टाइम डिस्कशन होता है 3 दिन। डिस्कशन के बाद फिर अपनी प्रोसेस को प्रपोजल को प्रोसेस स्टार्ट कर लिया जाता है। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद मान चलिए आज आपने किया हुआ है, हमें प्रोजेक्ट को न्यू प्रोजेक्ट लोन है जिसका अमाउंट 1,20,00,000 है, या 1,20,00,000 में हम मार्जिन निकाल लेते हैं 95 लाख है। तो डिपेंड ये होता है कि हमारा बैंकिंग वर्किंग के आवर्स के हिसाब से मार्जिन 7 वर्किंग डे में आपका रिजल्ट आ जाता है। और इसमें जो बेनिफिट्स आपको सब्सिडी वगैरह लेना है उसके लिए आपके डीआईसी ऑफिस है या उससे जुड़े जो भी विभाग है, वहाँ से एप्लीकेशन के बैंक में आ जाता है। फिर आपका लोन, आपके घर की वेरिफिकेशन, फैक्ट्री, आपका जो डीपीआर डिटेल कोई रिपोर्ट दिया गया है उस चीज़ों को स्टडी करते हुए
जो बैंक की साइट्स हैं, जो बैंक का ये पोर्टल है, उस पे आपकी लोन भी प्रोसेस किया जाता है। विद इन 7, 8 या 15 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके लोन पूरे लोन को सैंक्शन करके फिर आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो सब्सिडी का पोर्शन होता है, जब लोन अकाउंट एक बैंक के नॉर्म्स होते हैं, जो भी हम 36 मंथ अकाउंट को रन करेंगे, जो भी नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स के अंतर्गत बैंक आपको सब्सिडी भी देती है। इसी के साथ इस प्रोजेक्ट लोन में प्रोवाइडरशिप में कैसे करते हैं, जिसका ब्यौरा हमने कम्युनिटी आपको दिया। आगे की यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहिए, जिसमें हम आपको बताएँगे यदि आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है या एलएलपी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स को छोड़ के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, लोन का प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें बताएँगे। अब जब आपका लोन प्रोसेस प्रपोजल सैंक्शन होता है, तो उसमें बैंक के अपने प्रोसेसिंग चार्जेज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट आरबीआई डिसाइड की होती है, वो प्रोसेसिंग चार्जेज़ आपसे डिडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद स्मूथली आप अपने अकाउंट को रन करते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए बेनिफिट्स को आप उसको अवेल कर लेते हैं। इसी तरह आपका प्रोजेक्ट लोन कंप्लीट हो जाता है।